हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके साथ हैं ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा यानी स्पेक्ट्रम के कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल लेके। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, हमारा पूरा जो टॉपिक था वो परमाणु और स्पेक्ट्रम था, एटॉम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा था। तो एटॉम में जो कुछ आपने रदरफोर्ड और बोर मॉडल में इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी या डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था इसके पहले, तो जाहिर बात देखिए यहाँ पर वो लोग भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पर लैम्डा का जिक्र है। जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ में आप याद करिए, लैम्डा आपको h/p पढ़ाया गया था। आगे चल कर ये जब चेंज किया था आपको याद आ जाएगा कि √2km के फॉर्म में भी आया था। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि यहीं पर हमने, चूँकि एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है, तो हमने स्टेबल ऑर्बिट, स्टेडी ऑर्बिट, स्थायी कक्षा की शर्त ये पढ़ी थी कि वहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, मतलब कि जो कोणीय संवेग होगा जे, वो आपका NH/2π होगा, जहाँ n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 2 3 एंड सो ऑन, और जे कोणीय संवेग mv/r भी होता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन भी हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं इसी तरीके के, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of exciting hydrogen atom is -34.4 electron volt. Calculate the angular momentum. एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी दी हुई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कोणीय संवेग आपको निकालना है। तो देखिए पहली बात तो एक फार्मूला हमारे पास है, E-RHc/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये हम nth ऑर्बिट nv कक्षा की ऊर्जा मान लें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आपको उसकी एनर्जी कितनी दे रखी है, आप गौर करिए, उसकी एनर्जी आपको दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दोनों आपस में इक्वल करने होंगे। तो हम दोनों को आपस में इक्वल करते हैं तो आपके पास आएगा -RHcN² इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रॉब्लम को पढ़ के समझ के काम करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब हम -RHc को मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप सब जानते हो -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक। तो ये आपका हो गया -13.6 n², nth ऑर्बिट का ले लिया हमने, और जो कि किसके इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका ऑर्बिट नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आप इसे सॉल्व करिएगा, ये 4 टाइम जाएगा तो ये जो अंडर रूट है ये यहाँ पर लग जाएगा, और आपको n जो है वो 2 मिलेगा। कैलकुलेट करेंगे सिंपली आपको 2 मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब भाई हमको बताना था एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, जो कि कितना होता है, J इज इक्वल टू NH/2π। और यहाँ पर हम जान गए हैं कि इस प्रॉब्लम में किस ऑर्बिट की बात हो रही थी, किस एनर्जी लेवल की बात हो रही थी, n इज इक्वल टू 2। तो 2h की वैल्यू आपको मालूम है 6.6 प्लैंक कांस्टेंट 10⁻³
इंटू 3.4। अब जे की जो यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की वो होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बच्चों कैलकुलेशन आपको करना है और आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे इसका आंसर ज़रूर पोस्ट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इज़ इट क्लियर? तो एक बहुत प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल था जो हम लोगों ने कर लिया। देखिए कहाँ सा रिडबर्ग कांस्टेंट से हम कहाँ पर आ गए, सॉरी स्पेक्ट्रम से हम कहाँ पर आ गए, एंगुलर मोमेंटम स्थायी कक्षा की शर्त पे, स्टेबिलिटी या स्टडी ऑर्बिट की शर्त पे। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल आते हैं। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे आपसे, जो डायग्राम या रे डायग्राम या सॉरी एनर्जी लेवल डायग्राम बेस है उसको देखते हैं। उसका भी आपको तरीका बताया जा रहा है। न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम समझना चाहिए और बहुत इजी माइंड से पढ़ना चाहिए। ये कह रहे हैं इन फिगर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटॉम इज शॉन, ये दिखा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट विल बी द वेव लेंथ फॉर दिस एनर्जी लेवल टू दिस एनर्जी लेवल। मतलब कि ये कह रहे हैं कि एक जो एनर्जी लेवल है वो डायग्राम में शो किया गया है, जहाँ बताया गया है यहाँ पे एनर्जी 2E है, यहाँ पे एनर्जी 4E/3 है और ग्राउंड में एनर्जी E है। तो इनका पूछना है कि जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण, यहाँ पर वेव लेंथ क्या होगी। ठीक है, बता देते हैं वेव लेंथ यहाँ पर क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर अगर इसको λ1 मान लें और इनको λ2 मान लें तो एकदम क्लियर है कि ये हमसे λ2 पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में दिया है दिस टू दिस। उम्मीद है प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कैसे करना है और क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है, क्या बताना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो हमें λ2 बताना है। तो ठीक है, इसके लिए बहुत एक अच्छा सा स्टेप लेते हैं। हम पहले λ1 की वैल्यू निकालते हैं और फॉर्मूला हमारा वही होगा EH/ν। जब न्यू की वैल्यू रखेंगे तो hc/λ आएगा। ठीक, तो पहले हम इस ट्रांजिशन के लिए दे रहे हैं डेल्टा E, दो लेवल का अंतर भी बोल सकते हैं इसको, एनर्जी लेवल का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेल्टा E क्या होगा, 2E - E, 2E - E इज इक्वल टू लैम्डा सॉरी hc/, यहाँ पर चूंकि λ1 माना है इसलिए इसको λ1 लिख लेंगे। इज इट क्लियर? 2E - E ये आपके पास आ जाएगा EHc/λ1 इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? अभी कैलकुलेशन भी वैल्यू मत रखिएगा वरना आप कैलकुलेशन के स्टेप्स बढ़ा लेंगे। आप स्टाइल को ट्राई करिएगा जिससे हमारे कैलकुलेशन के स्टेप्स कम होते हैं बच्चों। अब इस ट्रांजिशन पर आते हैं भाई। यहाँ डेल्टा E कितना है, यहाँ डेल्टा E कितना है, दिस एंड दिस, यानी 4E/3 - EHc। अब यहाँ पर λ2 क्या लिया है, लैम्डा लिया है λ2, और यही λ2 इन्होंने हमसे न्यूमेरिकल में यहाँ पूछा है। तो जरा सा इसका एलसीएम लेके इनको आसान बना लीजिए बच्चों। देखिए 4E- जब आप एलसीएम लोगे ले सकते हो तो ये 3E/3 आएगा। एलसीएम लीजिए, सिंपल जैसे लिया जाता है इतना ही आएगा। इधर क्या है, hc/λ2। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, E/3 hc/λ2। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन। इसी λ2 को हमें कैलकुलेट करके इनको बताना है कि इस ट्रांजिशन में कितना वेवलेंथ था, कितनी तरंग दैर्घ्य थी। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। ये देखिए 1 है, E/hc/λ2
अपॉन, इधर देखिए बच्चों क्या है, E अपॉन 3 HC अपॉन लैम्डा 2, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अब सिंपली E और E कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन से भी अपॉन में ये 3 ऊपर जाएगा, तो आपके पास जो आ रहा है, और HC और HC कैंसिल हो रहा है, 3 इज इक्वल टू H2 अपॉन में है नीचे, सॉरी अब देखिए मैंने यहाँ 2 बार H2 लिख दिया, यहाँ पर H1 होगा, सॉरी लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ये लैम्डा 1 आपका कहाँ चला जाएगा, लैम्डा 1 आपका नीचे आ जाएगा और लैम्डा 2 ऊपर जाएगा, क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन में है। तो इधर आप समझ गए 3, और यहाँ आपके पास देखिए सिंपली आ रहा है लैम्डा 2 ऊपर गया था और लैम्डा 1, ठीक है, लैम्डा 1। आपको लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी थी, यही आपसे यहाँ पूछा गया था कि यहाँ पर वेवलेंथ कितनी होगी, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3 लैम्डा 1। दिस इज योर आंसर, ठीक। तो इस आंसर को भी हम हाइड कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में उम्मीद करेंगे कि आप इन दोनों न्यूमेरिकल का हमें आंसर बताएं सॉल्व करके, ठीक। यहाँ पर स्टाइल भी देखिएगा, अगर आप इसे अपने आप करते तो आप HC और फला वैल्यू रख के काम को इतना बढ़ा लेते कि काटते पीटते थक जाते। जब हमें अंदाज़ था कि 2 इक्वेशन बना रहे हैं, सेम चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें उनकी वैल्यू रख के मल्टीपल करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। बी स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो उम्मीद है बच्चों आप इस तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर रिप्लाई करेंगे दोनों, ठीक है। मैंने बता दिया पर मैंने छिपा भी दिया, क्योंकि थोड़ा आप करेंगे तो आप डिफरेंट पाएंगे, ठीक। आई होप आपके आंसर का मुझे वेट है। अगली क्लास फिर मिलती है कल आपको।